जय हिंद स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्लोरोफार्म। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म की बनाने की विधि क्या है उसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले क्लोरोफार्म क्या है। तो क्लोरोफार्म क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। आप लोग सभी जानते हैं कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक। जैसे देखेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि, ये इसका चित्र है। इस चित्र के अनुसार इसको बनाया जाता है। अब चित्र को हम आपको परिचय करा देंगे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो गोल का दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं आसवन फ्लक्स। आसवन फ्लक्स है यार। अब देखिए आसवन फ्लक्स में क्या क्या होता है। इस आसवन फ्लक्स, एक गोल वाला दिखाई दे रहा है, ये आसवन फ्लक्स है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एसीटोन। कितना होता है, 25 ml होता है। क्या होता है, 25 ml एसीटोन होता है। और ब्रिंजक चूड़ होता है। क्या होता है, ब्रिंजक चूड़ होता है। ठीक, तो ब्रिंजक चूड़ होता है, कितना होता है, 200 ग्राम होता है। और 200 ml, 200 ml इसमें क्या होता है, जल होता है। ये आसवन फ्लक्स में इतनी मात्राएं होती हैं, इन पदार्थों की उपस्थित रहती है। अब देखिए, इसके नीचे एक और पात्र लगा रहता है। ये जो पात्र है, अब देखेंगे इसके नीचे क्या है, एक और पात्र लगा है। इसमें रहता है जल उष्मक। यहाँ क्या होता है, जल उष्मक होता है। यानी इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, पानी। इसमें पानी भरा रहता है। ये जो मतलब ये बनाया गया है, चंद्रमा के आकार के बनाया गया है। इसमें क्या है, ये जो फ्लक्स है इसमें आराम से आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पानी होता है। अब क्या करते हैं, उष्मक कब होगा, तो जब नीचे से बर्नर द्वारा इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी तो क्या होगा, खौलेगा, बॉइलिंग करेगा, तो क्या होगा, ये जल उष्मक हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्या होता है, जल प्रवाहित होता है। ठीक, और इस पाइप के रास्ते कहाँ आता है, यहाँ पर ठंडा जल हो जाता है और यह बाहर आ जाता है। और यहाँ से हमारा ग्राही, एक इसका नाम ग्राही है। ग्राही में हमारा क्लोरोफार्म क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है नीचे। और यहाँ पर क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया की जाती है यहाँ पर। अब ये बर्नर है, तो अब देखेंगे, देख अब क्लोरोफार्म क्या है, क्लोरोफार्म या ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्या है, मेथेन। इसको हम मेथेन पढ़ेंगे, मीथेन भी पढ़ सकते हैं, मेथेन भी पढ़ सकते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यह रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ है। तरल का मतलब होता है बहने वाला है, और सुगंधित होता है। जिस प्रकार इत्र क्या होता है, सुगंधित होता है, उसी तरह ये भी सुगंधित होगा। लेकिन ये हानिकारक बहुत होता है। यह जो होता है ये हानिकारक होता है। इसको सूंघने से क्या होता है, आदमी क्या होता है, बेहोश हो सकता है। ठीक ना। अधिक इसके संपर्क में आने से क्या होता है, लीवर या फेफड़े में क्या होता है, संचरित होने लगता है, उसको नुकसान पहुंचता है। यानी ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्लोरोमेथेन का। ठीक, सुगंधित है लेकिन हानिकारक है। देखेंगे सूत्र क्या होता है, CH CH यानी किसका किसका यौगिक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या है, यौगिक है। यानी मिश्रण है, यौगिक है। अब देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम पड़ा जाता है, CH। अब जानते हैं हम कि CH होता है, तो क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं मेथेन। क्या पढ़ेंगे, मेथेन। अब इसमें क्या है, Cl3 लगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो। अब Cl है। अब देखिए, Cl3 लगा है, तो Cl3 क्या है, हमारा हाइड्रोजन समूह का है यौगिक। ये हमारा हाइड्रोजन समूह का है। तो इसमें क्या लगता है, हमारा पूर्व लग्न लगता है। क्या लगता है, पूर्व लग्न। ठीक, तो पूर्व लग्न लगेगा तो क्या हो जाएगा, IPSC नाम में ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे। इसमें 3 है तो ट्राई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक, मेथेन हो जाता है या मेथीथेन हो जाता है। IPSC नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मीथेन हो जाएगा। अब देखिए, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो मोलर द्रव्यमान होता है 119.38 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान है। क्वथनांक कितना होता है, तो क्वथनांक होता है 61.2 डिग्री सेल्सियस। ये क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है ये उबलता है। अब गलनांक, गलनांक ये गलेगा कब, तो -63.5 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, एक गलना चालू हो जाता है। अब देखिए घनत्व तो कितना होता है इसका, तो 1.49 ग्राम प्रति सेमी क्यूब इसका घनत्व होता है। अब उपयोग है, तो उपयोग तो लास्ट में न चल के हम पहले ही बता दे रहे हैं उपयोग क्या होता है। देखिए उपयोग,
करा किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुहाने से वह 5 मिनट में क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है, यानी मूर्छित हो सकता है या हानिकारक होता है क्लोरोफॉर्म। तो पहले तो आप लोग ये जाने क्लोरोफॉर्म का सामान्य परिचय, ये सामान्य परिचय आप लोग देखे हैं, क्लोरोफॉर्म का ये सामान्य परिचय था। अब बनाने की विधि के किस तरह फ्लक्स के द्वारा बनाएंगे उसको हम सिखाएंगे अब, ठीक। देखिए अब देखेंगे चित्र के अनुसार, अब इस चित्र अनुसार हम देखेंगे करा एक 500 ml के, यानी ml का मतलब होता है मिली, 500 मिली के गोल पेंदी के फ्लक्स में, ये गोल पेंदी का फ्लक्स है और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन कितना है, 500 मिली है के फ्लक्स में 100 ग्राम क्या लेना है हमको, ब्रिंजक चूर्ण लेना है। क्या लेना है, ब्रिंजक चूर्ण, 100 ग्राम ब्रिंजक चूर्ण। तो ब्रिंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2, 200 ml, यानी 200 मिली क्या लेना हमको, जल, और 25 ml एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, ठीक। डालकर चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार क्या करते हैं हम, इस प्रक्रिया के अनुसार गर्म करेंगे। क्या करते हैं, चित्रानुसार उपकरण तैयार करके जल उष्मक पर गर्म करेंगे। फ्लक्स को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब देखेंगे क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आश्रित होता है। आश्रित मतलब क्या होता है, किसी चीज को गर्म करते हैं तो भाप की प्रक्रिया के द्वारा जो आसवन होता है उसको हम संघनित करते हैं, जिस प्रकार हम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, ठीक। एथेनॉल हो गया या एथिल अल्कोहल आसवन करके बनाया जाता है। अब आगे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर, यानी इस पाइप की रास्ते से क्या होता है, आश्रित होता है और इसमें ठंडा जल होता है। आश्रित होकर ग्राही में रखे जल में एकत्रित हो जाता है, और ग्राही में रखा जो है इसमें जल है, ये ग्राही इसको बोलते हैं, इसमें एकत्रित हो जाता है। अब देखेंगे हम अपक्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, अपक्रिया। देखिए एथेनॉल, एथेनॉल को हम एथेनॉल कहते हैं इसको, इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल के साथ ब्रिंजक चूर्ण, ब्रिंजक चूर्ण कह रहा है, एथेनॉल के साथ ब्रिंजक चूर्ण की लुगदी को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक। देखिए ब्रिंजक चूर्ण, तो ब्रिंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो कह रहा है ब्रिंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसका समीकरण कैसा है देखेंगे, तो देख रहे हैं ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब जल के साथ क्या करना है, इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, Cl2, यानी क्लोरीन गैस बन जाएगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, अलग बन जाएगा, ठीक ना। तो ये रासायनिक क्या हो गया, अपक्रिया हो गया इसकी। अब देखेंगे कह रहा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर कर रखना है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर कर रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से इसको बचाया जाता है, यानी हवा के संपर्क में न आने दिया जाता है। ऑक्सीजन से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतल में भंडारित किया जाता है, यानी अंधेरे में क्या होगा, रंगीन बोतल होगा उसमें भर कर इसको रखा जाता है। अन्यथा सूर्य के प्रकाश में, अंधेरे में रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश इस पर न पड़े। अन्यथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के फलस्वरूप विषैली गैस जो होती है फास्जिन COCl2 बन जाती है, यानी सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ेगा तो क्या है, विषैली गैस फास्जिन बन जाएगा। जैसे क्या होता है, ये क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2COCl2 और 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा और फास्जिन बन जाएगा, ठीक। तो फास्जिन क्या होता है, एक विषैली गैस होती है, ठीक ना। तो क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्जिन गैस बन जाती है, इसलिए इसको अंधेरे में और रंगीन बोतल में भरकर रखा जाता है। ये फास्जिन मतलब ये क्लोरोफॉर्म बनाने की संपूर्ण विधि थी, जो आपको पेपर में क्या होगा, सहयोग करेगा। वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर इसी प्रकार केमिस्ट्री के किसी अन्य वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।